घोटालों के बेताज बादशाह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेतागण हैं। मैं तो कहती हूँ कि बिहार के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सीख ले और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी ओपन फॉर ऑल कर दे, ताकि हमारे बिहार के बच्चे भी वहां जाके नौकरियां पा सके। तो ये सरकार लोगों की शिकायत को दूर करने वाली सरकार है और लगातार सकारात्मक तरीके से ये सरकार काम कर रही है। बीपीएससी ने इसलिए कट ऑफ मार्क्स जारी किया है, वहां पे कोई गड़बड़ी की संभावना ही नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे बीपीएससी ने परीक्षा ली और कदाचार मुक्त परीक्षा ली, नियत समय पे रिजल्ट देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी। अब जीतन राम मांझी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो शिक्षक भर्ती के समय में डोमिसाइल नीति हटाया गया था उसको वापस से लागू किया जाए और अगली जो बहाली होने वाली है उसमें जो है डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाना चाहिए, ताकि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को सिर्फ नौकरी मिले। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे आरजेडी से नेत्री हैं सारिका पासवान जी। जिस तरीके से पहले डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, अब मांग उठ रही है लगातार एनडीए के नेताओं की तरफ से और कहा जा रहा है कि सरकार जो है घोटाले कर रही है। घोटालों के बेताज बादशाह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेतागण हैं और वो दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। आश्चर्य की बात है। बिहार सरकार पिछले 1 साल से हम इस सरकार के हिस्सा है और बम्पर बहाली, लगातार नौकरियां दी जा रही है। महज 1 साल में लगभग 4 लाख नौकरियां देने का इतिहास रचा है बिहार ने। बिहार की जनता खुश है, बेरोजगार लोग खुश हैं। वो शिक्षक अभ्यर्थी जिनका कि मामला लंबे समय से लंबित था, कोई सुध लेने वाला नहीं था, अंततः उनकी मांगों को पूरा करते हुए नियमावली लाई गई, परीक्षा ली गई और आज उनको नौकरी भी मिला है। दूसरी फेज की पुनः 1,10,000 की वैकेंसी शिक्षकों के लिए आई है, जिसमें कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी जो समस्या थी उसका भी समाधान इसमें किया गया है। यानी कि बिहार का आज जो बीपीएससी की रिजल्ट जो घोषित हुई है कुछ दिन पहले, बिहार के हर एक घर में एक शिक्षक आपको बन गए हैं और बिहार की जनता खुश है इसमें। तो घोटाले कहाँ? अरे हम तो रोजगार देने वाले लोग हैं, हम तो सुनवाई और कार्रवाई करने वाले लोग हैं। अब रही बात, शिक्षा व्यवस्था हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। हम चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ पे बिहार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। कई ऐसे विषय थे, सब्जेक्ट थे जिसके कि शिक्षक हमारे पास नहीं थे, इसलिए डोमिसाइल नीति को वहाँ से हटाया गया, ओपन फॉर ऑल किया गया। और मैं तो कहती हूँ कि बिहार के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सीख ले और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी ओपन फॉर ऑल कर दे, ताकि हमारे बिहार के बच्चे भी वहां जाके नौकरियां पा सके। ये भाव होना चाहिए ना। किसी को रोकना क्यों भाई? कीजिए ना, खुला दिल रखिए ना। क्यों नहीं बीजेपी अपने बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को जगह देती है? दे, और अगर नहीं देते हैं तो बोले ना। हम ए टू जेड की बात करते हैं और हम भारत को एक देश मानते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाले हम लोग नहीं हैं। धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी राज्य के नाम पे, हाँ, कभी लिंग के नाम पे नहीं बांटते हैं। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, सबके विकास करने वाले लोग हैं और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। क्योंकि उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं दलित समाज के, गरीब समाज के, पिछड़ों समाज के हैं। बाकी तो अमीर का बच्चा लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़ ही रहा है, सब फोटो डाल ही रहा है, हाँ, डाल रहा है ना भाई। बीपीएससी कार्यालय के बाहर अगर देखा जाए तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं अलग अलग तरीके की शिकायत लेकर के पहुंच रहे और कह रहे हैं कि समाधान नहीं हो रही है हमारी। देखिए, शिकायत किसी को भी हो सकती है। अगर आपका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको भी शिकायत हो सकती है। और देखिए, 67th जो बीपीएससी का रिजल्ट निकला था उस समय भी बहुत लोगों के बीच में रोष था कि धांधली हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ। बाद में क्या किया बीपीएससी ने क्या किया? तमाम कट ऑफ मार्क्स के साथ साथ तमाम लोगों का ओएमआर सीट के साथ ही साथ उनकी कॉपी को भी वेबसाइट पे डाल दिया गया था। अभी लोग कह रहे थे कि कट ऑफ मार्क्स नहीं आया है, रिजल्ट दे दिया गया। कट ऑफ मार्क्स आ गया ना भाई, हाँ। अभी कह रहे थे कि बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी में रिजल्ट दे देगा। बहुत जल्दी में क्यों है भाई? हाँ, नियत समय से 10 दिनों की देरी के साथ रिजल्ट आया है, ताकि कोई त्रुटि ना रहे, किसी को कोई शिकायत ना रहे। तो ये सरकार लोगों की शिकायत को दूर करने वाली सरकार है और लगातार सकारात्मक तरीके से ये सरकार काम कर रही है।
कई ऐसे अभ्यर्थी अब हैं जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है उनका तो असंतोष जाहिर है बनता है, लेकिन मैं कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से परीक्षा की तैयारी कीजिए, पढ़िए। पुनः आपको सरकार मौका दे रही है, 1,10,000 की वैकेंसी आई है, उसमें आप निश्चित रूप से पढ़िए और आप चयनित होइए। लेकिन अभ्यर्थी, हम गए थे बीपीएससी कार्यालय के बाहर, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हमारा जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है उससे अबव हमारा मार्क्स है। इसके अलावा बाकी सारे जो क्राइटेरिया हैं, फिर चाहे वो एज को लेकर के हो या फिर अगर बात करें 12th में पास आउट होने के मार्क्स को लेकर के, सब कुछ होने के बावजूद भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। देखिए, शिकायत करने वाले लोग तरह तरह की बातों को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ सब क्रिस्टल क्लियर है। बीपीएससी ने इसलिए कट ऑफ मार्क्स जारी किया है, वहाँ पे कोई गड़बड़ी की संभावना ही नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे बीपीएससी ने परीक्षा ली और कदाचार मुक्त परीक्षा ली, नियत समय पे रिजल्ट देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि जिस दिन परीक्षा का दिन भी था, अपार खुशी थी लोगों में, एक उत्सव सा माहौल था बिहार में, आपने देखा होगा। लोग तो हमारे विपक्षी कई तरह की बातें कर रहे थे कि परीक्षा होबे नहीं करेगा, वैकेंसी लेबे नहीं करेंगे ये लोग। हम लोग तो वैकेंसी भी लाएं, परीक्षा भी दिलाएं, नौकरी भी दे दिए, नियुक्ति पत्र हम लोग बांट रहे हैं। हाँ, और क्या चाहिए बिहार की जनता को? बिहार की जनता खुश है, संतुष्ट है। और मुझे लगता है कि आज सब लोग तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं इस सरकार को। चलिए, तो जितने भी लोगों की जो शिकायतें हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो निराश ना हो। जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है उनको आगामी वैकेंसी में मौका मिलेगा, फिर चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या फिर जो ऐसे अभ्यर्थी हो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। और साफ तौर पे कहना था राजद से नेत्री हैं सारिका पासवान का कि बोलने वाले बोलते रहेंगे। डोमिसाइल नीति जो है वो सरकार आगे आने वाले समय में इस पर विचार करेगी, लेकिन जिस तरीके से जो है बाकी राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए जो दरवाजे खोले गए थे वो इसलिए खोले गए थे ताकि कई जगहों पर जो है बिहार के शिक्षकों में आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से जो है बाहर के शिक्षकों को बुलाने के लिए डोमिसाइल नीति को हटाया गया था, ताकि जो है बाहर के जो अन्य लोग हैं वो भी आए और बिहार में आकर के उन रिक्तियों को भर दे। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।